नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है और एक एक कर इनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी इनके खिलाफ तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इनको पकड़ा जा रहा है और वापस इनके देश भेजा जा रहा है। रात के अंधेरे में पुलिस इन पर डंडे भी बरसा रही है, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन के बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अवैध घुसपैठियों पर एक्शन से बवाल क्यों? क्या अमित शाह के इशारे पर बरस रहे डंडे? कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अवैध बांग्लादेशी? देश के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और रोहिंग्याओं को पालने वाले में हड़कंप मचा दिया है। सुलगता सवाल में आंकड़े के साथ आगे बताएंगे कि कैसे अब घुसपैठियों की खैर नहीं है हमारे देश में। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में हुए एक्शन की। दरअसल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का कड़ा शिकंजा है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप से लैस 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग ये अपने परिवारजनों से संपर्क साधने के लिए करते थे। पुलिस के अनुसार इन सभी नागरिकों ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंचे थे। जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए ट्रांसजेंडर का रूप धारण कर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में शामिल थे। इन्होंने पकड़ से बचने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन और सर्जरी का भी सहारा लिया था। कैसे रेकी के बाद हुए गिरफ्तार? दिल्ली पुलिस ने उत्तर पश्चिम जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में जहांगीरपुरी और महेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में एक विशेष टीम गठित की गई थी। 7 दिनों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद एक सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर सभी 5 संदिग्धों को धर दबोचा। इन सभी गिरफ्तार किए गए अवैध बांग्लादेशियों के नाम का भी खुलासा हुआ। इनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसमें प्रतिबंधित आईएमओ ऐप इंस्टॉल था। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को FRRO को RK पुरम को सौंप दिया गया। आखिर दिल्ली में इनकी मंशा क्या थी, ये भी पता लगाया जा रहा है। उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच तहकीकात चल रही है। इससे पहले 28 मार्च 2025 की बात है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जहांगीरपुरी इलाके से ही 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था और ये लोग भी ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान छिपाकर इलाके में आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इस मामले पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजधानी में एक भी अवैध घुसपैठियों को पनाह नहीं मिलेगी। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया था कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही लामपुर स्थित डिटेंशन सेंटर को अपने नियंत्रण में लेगी और पुलिस के सहयोग से अवैध घुसपैठियों और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कौन रच रहा देश के खिलाफ साजिश? भारत में जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी बदलाव के लिए पाकिस्तान और उसके पूर्वी हिस्से से बना बांग्लादेश शुरू से ही षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, यानी कि साजिश। इन देशों के करोड़ों घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। उनकी घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून तो बनाया ही है, राज्य भी इनके खिलाफ अभियान लगातार चला रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी भी दी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, इसको हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। कानून बनने और गृह मंत्री की 2 टूक चेतावनी के बाद भी इसके परिणाम कितने सार्थक होंगे, ये कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। देश भर में घुसपैठियों का नेटवर्क है। जितनी दुनिया के कई देशों की जनसंख्या नहीं है, उतने भारत में घुसपैठिए हैं। ये भी हैरान करने वाला खुलासा है। अलग अलग एजेंसियों ने घुसपैठियों के अलग अलग आंकड़े बताए हैं। किसी ने 3 करोड़ तो किसी ने 5 करोड़। भारत में घुसपैठ स्वतंत्रता के ठीक बाद से चल रही है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो आधा परिवार भारत में छोड़ गए ताकि उनकी संपत्ति भी सुरक्षित रहे और भारत के रूपांतरण का कुचक्र भी चलता रहे। कब देश में तेजी से बढ़ा घुसपैठ? बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने 2 स्तर पर अभियान चलाए। पहला, अपने क्षेत्र से हिंदुओं को मारकर भगाना।
उनकी संपत्ति छीनना या उनका कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण कराना। दूसरा, भारत की भूमि पर कब्जा करना। इसे भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत के शासकों की भूमिका और कश्मीर पर कबायलियों के हमले से समझा जा सकता है। कश्मीर के बड़े भाग पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। घुसपैठियों के लिए पहले कश्मीर और नेपाल सीमा मुख्य मार्ग हुआ करती थी। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ में तेजी 1971 के बाद आई। घुसपैठियों को भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में एक बहाना मिला और करोड़ों लोग युद्ध शरणार्थी बनकर भारत में घुस आए। इस युद्ध में जितने शरणार्थी भारत आए उतने दुनिया के किसी युद्ध में नहीं देखे गए। 17 दिन चले इस युद्ध की समाप्ति और बांग्लादेश बनने के बाद शरणार्थियों को अपने देश लौटना था, लेकिन अधिकांश यही रह गए क्योंकि वे शरणार्थी नहीं थे। वे भारत के जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी परिवर्तन की योजना के तहत आए थे, एक साजिश के तहत हमारे देश में आए। इसी के साथ बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ तेज हो गई, उनमें रोहिंग्या भी शामिल हो गए। आज बांग्लादेश और म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के हर गांव और नगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार क्या है आंकड़े? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए बस गए। उनके पास आधार कार्ड और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज भी हैं। असम के बरबेटा, धुबरी, दरांग, नौगांव, करीमगंज, धरंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, गोलपाड़ा और हैलाकांडी जिले में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक हो गई। नलबाड़ी, कसार और कामरूप में भी पांथिक संख्या में भारी बदलाव आया है। इन घुसपैठियों के कारण राज्य के 45 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व हो गया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के मालदा, दिनाजपुर, नवाबगंज, मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिलों में घुसपैठियों का बोलबाला हो गया है। ये इतने आक्रामक हैं कि इनके भय से हिंदू पलायन करने लगे। बिहार के अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे सीमाई जिलों में भी मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। आशंका है कि बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने वालों में पाकिस्तानी भी हो सकते हैं जो आईएसआई की योजना के तहत देश में आए। वहीं किशनगंज में मुस्लिम 67.58% हो गए, जबकि हिंदू 31.43%। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट में झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। रिपोर्ट में क्षेत्र की जनसंख्यिकी में बदलाव का कारण घुसपैठ बताया गया। इसे लेकर सड़क से संसद तक आवाजें भी उठ चुकी हैं। समय समय पर कई एजेंसियों ने आंकड़े भी जारी किए हैं। 2000 में भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले ने एक रिपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ बताई थी। ये 2000 की बात है, जबकि अन्य एजेंसियों ने यह संख्या 2.5 से 3 करोड़ बताई थी। 2014 में सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने घुसपैठियों की अनुमानित संख्या 5 करोड़ बताई। इन घुसपैठियों ने भारत की लगभग 30 लोकसभा और 140 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव लिया। दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 6 से 8 लाख मानी जा रही है। इनके पास भारतीय पहचान पत्र भी है। हालांकि लिस्ट तैयार हो रही है और इनका सफाया भी तेजी से ही हो रहा है। कैसे पहचान छिपाकर करते हैं अपराध? और करने वाली बात यह है कि 2000 में कोलकाता में आईएसआई के कुछ एजेंट पकड़े गए थे। उन्होंने खुलासा किया कि भारत से लगी बांग्लादेश सीमा में आईएसआई के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर। फिर भारत में अशांति पैदा करने के लिए उनकी घुसपैठ कराई जाती है। भारतीय सनातन समाज के संवेदनशील स्वभाव और शरणार्थियों को लेकर भारत सरकार के उदार प्रावधानों का लाभ उठाकर ये घुसपैठिए केवल अपराध को ही अंजाम नहीं देते, बल्कि समाज जीवन में अशांति पैदा करने का कुचक्र भी करते। 2000 में भारतीय समाज जीवन में अशांति फैलाने की 4 बड़ी घटनाएं: पश्चिम बंगाल के चर्च में महिला ईसाई प्रचारक की हत्या, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुरान का पन्ना जलाने की घटनाओं में गिरफ्तार होने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और नाम बदलकर रह रहे थे। अभी गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर जितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं उनमें अधिकांश हिंदू नाम वाले हैं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है, वो लोग भी पकड़े गए। दिल्ली एलजी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग की सतर्कता और एलजी के आदेश के कारण दिल्ली में 2000 से अधिक घुसपैठियों की पहचान हुई। बीते दिनों दिल्ली में 30 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। ये दुर्गापुर के रास्ते भारत में घुस आए थे। अभी तक दिल्ली पुलिस ने 58 से अधिक बांग्लादेशियों को निर्वासित और 8 को गिरफ्तार किया।
केरल में भी आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियां पकड़े जा रहे हैं। इनमें कई आतंकी हमलों में संलिप्त पाए गए। महाराष्ट्र, ओडिशा, असम सहित अन्य राज्यों में भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं। 2022 में मुंबई पुलिस ने 147 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 21 को वापस भेजा गया। 2023 में 36 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बीते 3 वर्ष में लगभग 696 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन से 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। इस वर्ष शुरुआती 2 माह में भारत बांग्लादेश सीमा पर 176 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। कैसे अब आसान नहीं होगी घुसपैठ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर किया गया और राष्ट्र और संस्कृति को बचाने के लिए घुसपैठ रोकने का अभियान चलाया गया। 2019 में शरणार्थी संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें शरणार्थियों की परिभाषा स्पष्ट की गई। अब सरकार घुसपैठ रोकने के लिए नए संशोधन विधेयक लेकर आई तो कांग्रेस और टीएमसी इसे भी मौलिक अधिकारों का हनन बताने लगी। इनकी बेचैनी हर बार बढ़ जाती है। अप्रवासी और विदेशी घुसपैठ विधेयक गत 27 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया। इसमें कुल 36 धाराएं हैं। अब विदेश से आने वाले हर नागरिक का पूरा विवरण रखा जाएगा ताकि वीजा अवधि बीतने पर उसे पकड़कर वापस भेजा जा सके। गृह मंत्री के अनुसार जो लोग देश के लिए खतरा पैदा करते हैं उन्हें गंभीरता से निपटा जाएगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।